शादी कब होगी, खुद से पता करें अपनी कुंडली देखकर। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि उनकी शादी कब होगी। जो खास करके उन लोगों के मन में जिनकी शादी होने वाली है, शादी की उम्र हो गई है, शादी करना भी चाहते हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि उनकी शादी कब होगी, किस साल में होगी। दूसरा नंबर, जो लड़के लड़की के माता पिता भी होते हैं, उनके मन में भी यह सवाल उठता होगा, अगर वो शादी अपने लड़के या लड़की की करना चाहते हैं तो यह सवाल जरूर उठता होगा कि मेरे लड़के की या मेरे लड़की की शादी कब होगी, किस वर्ष में होगी। तो अगर आपके भी मन में यह सवाल उठता है कि मेरी शादी कब होगी या मेरे लड़के या लड़की की शादी कब होगी, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो देखते समय आप अपनी कुंडली खोलकर सामने रख लीजिए और आप खुद से पता करें कि आपकी शादी या आपके लड़के लड़की की शादी कब होगी। देखिए, शादी अगर समय पर हो जाती है तो इसमें माता पिता की चिंता दूर हो जाती है। वहीं अगर लड़के लड़की की शादी समय पर नहीं होती, क्योंकि जो सारा भार शादी का होता है वो माता पिता के ऊपर ही होता है, अगर समय पर शादी नहीं हो पाती तो माता पिता इस बात को लेकर चिंतित रहने लगते हैं। देखिए, माना जाए तो शादी दो लोगों का एक दूसरे के प्रति संपूर्ण समर्पण होता है। इसमें समाज की स्वीकृति भी जुड़ी होती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी कुंडली देखकर खुद पता कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपनी कुंडली खोलकर सामने रख लीजिए। आप इस चार्ट के माध्यम से आज हम समझेंगे कि आप अपनी कुंडली कैसे देख सकते हैं और शादी के बारे में यह पता कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। देखिए, आप जब कुंडली खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे चार्ट होंगे। आपको जिसमें लग्न चार्ट लिखा हुआ है उस पेज को आपको खोल लेना है। आपको अपनी कुंडली का जो सप्तम भाव होता है उसको देखना है, क्योंकि शादी का जो विचार होता है कुंडली से वह सप्तम भाव से ही विचार किया जाता है शादी का। अब तीन चीज़ आपको देखनी है सप्तम भाव में। आपका जो सप्तम भाव है उसमें तीन चीज़ देखनी है कि कौन सी राशि उसमें लिखी हुई है, राशि यानी कौन सा नंबर लिखा हुआ है सप्तम भाव में। दूसरा नंबर देखना है कि उस सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तीसरा नंबर देखना है आपको जो आपकी राशि है, जो आपकी राशि है उस राशि के स्वामी कौन से हैं। देखिए, इस कुंडली के सप्तम भाव में 7 नंबर राशि है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में 7 नंबर की राशि ही हो। आपकी कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है। 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हो सकता है। अब इस चार्ट की अगर बात करें कि इस चार्ट के सप्तम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 7 नंबर राशि है। अब आपको देखना है कि इस कुंडली की अगर बात करें कि 7 नंबर के जो स्वामी होते हैं, 7 नंबर राशि की जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। अब आपको देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सी राशि लिखी हुई है, कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जो नंबर लिखा होगा उस राशि के स्वामी को आपको देखना है। अब आप कैसे पता करेंगे कि मेरे कुंडली में यह नंबर लिखा हुआ है? नंबर तो आपको पता चल जाएगा, लिखा होगा, लेकिन उस राशि के उस नंबर के स्वामी को कैसे पता करेंगे, तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर 2 नंबर लिखा होगा, 1 नंबर लिखा होगा तो उस राशि के स्वामी मंगल होते हैं। 2 नंबर है तो उस राशि के स्वामी शुक्र होंगे। 3 नंबर है तो उस राशि के स्वामी बुध होंगे। 4 नंबर है तो उस राशि के स्वामी चंद्रदेव होंगे। 5 नंबर है तो उस राशि के स्वामी सूर्य होंगे। 6 नंबर है तो उस राशि के स्वामी बुध होंगे। 7 नंबर है तो उस राशि के स्वामी शुक्र होंगे। 8 नंबर है तो उस राशि के स्वामी मंगल होंगे। 9 नंबर है तो उस राशि के स्वामी गुरु होंगे। 10 नंबर है तो उस राशि के स्वामी शनि। 11 नंबर है तो भी उस राशि के स्वामी शनि होंगे। और अगर 12 नंबर है तो उस राशि के स्वामी गुरुदेव होंगे।
अब आपको देखना है कि आपकी कुंडली में महादशा और अंतरदशा कौन से ग्रह की चल रही है। अब आपकी कुंडली के जो शादी कब होगी इसको चेक करने का जो पहला सूत्र है उसको आप लागू करिए। पहला सूत्र कौन सा है कि जो आपके सप्तम भाव में राशि है उसके स्वामी की जो ग्रह दशा है, उसके स्वामी जो ग्रह हैं, यदि उस ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही हो तो आपकी शादी का प्रबल योग बन रहा है। समझ गए होंगे कि अभी मैंने जो नंबर लिखा हुआ है यानी कि जो राशि लिखी हुई उसके स्वामी बता दिए हैं। अब आपको देखना है कि जो राशि लिखी हुई उसके स्वामी की, अगर जो स्वामी के जो ग्रह हैं उनकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपके शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। दूसरा नंबर आपको देखना है कि अगर अभी नहीं चल रही है उस महादशा अंतरदशा तो आपको देखना है कि ये महादशा अंतरदशा कब चलेंगी। आपको अपनी कुंडली में पीछे साइड में जाएंगे तो जो ग्रह लिखे होंगे ग्रह के सामने मंथ, डेट, ईयर ये सब लिखा होगा और लिखा होगा ये मान लीजिए कि सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह के सामने लिखा होगा कि इस ग्रह का अंतरदशा या महादशा कब तक चलेगा। दूसरा नंबर बात करते हैं कि आपके सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, अब उस ग्रह को देखना है कि इसकी अंतरदशा और महादशा चल रही है या नहीं चल रही। अगर चल रही है तो आपके शादी के प्रबल योग बन रहे हैं, अगर नहीं चल रही है तो आप ये देखिए कि कब चलेगी। हो सकता है कि जब ये अंतरदशा महादशा चले तब आपकी शादी के प्रबल योग बनेंगे। तीसरा नंबर जो सूत्र है आप इस सूत्र को लागू करिए। यदि आपकी कुंडली के पहले भाव के स्वामी या पंचम भाव के स्वामी या सप्तम भाव के स्वामी की महादशा चली हुई हो और अंतरदशा पंचम भाव के स्वामी की आ जाए तो भी आपके शादी के प्रबल योग बनते हैं। चौथा सूत्र आपको देखना है कि यदि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र देव बैठे हुए हैं और उससे चलकर सातवें घर की जो राशि आती है, यानी जहाँ शुक्र देव बैठे हुए हैं उससे आपको गिनती करना है 7 नंबर आगे। अगर सातवें घर में जो राशि आती है उस राशि के स्वामी की महादशा अंतरदशा चल रही हो तो भी समझ जाइए कि आपके शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर महादशा अंतरदशा अभी नहीं चल रही है तो उसमें देखिए कि इस ग्रह की महादशा अंतरदशा कब चलेगी। जब चलेगी तब आपकी शादी के प्रबल योग बनेंगे। शायद आप लोग को यह देखकर समझ में आ गया होगा कि कुंडली में कैसे पता करें कि शादी कब होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।